हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं 10 फरवरी 2026 ट्यूसडे। ठीक है, तो मंडे को हमारा अगर यहाँ पे देखोगे तो एक पोल था एंड इसी में देखो ये चैनल में हमारा ये कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा देखो सुबह इतना बड़ा गैप अप आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे BTST एक ट्रेड लेते तो देन आपको 50 पॉइंट का इजीली ऑप्शन निफ्टी का मिल जाता है। फिर यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये कुछ इस प्रकार का ये ट्विजर कैंडल बना के एंड इसी में देखो ये पैरेलल कैंडल दिख रहा है आपको। इसी में ये पियर्सिंग कैंडल है, देख रहे हो एक साथ देखो चार चार कैंडल ऐसे, ये देखो पैरेलल चैनल है एंड एग्जैक्टली इसका ये जो लो है 3 कैंडल का एकदम एक्यूरेट यहाँ से फॉल हो जाता है, लेकिन मैं अभी में इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे देखोगे फिर यहीं पे देखो फ्रेंड होल्ड करके डाउन साइड आ गया एंड इसका प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास ये अपना सपोर्ट बना के ये इंपॉर्टेंट अपना ये ट्रेंड बाइंग का आया तो बाइंग का ही पहले प्लान करूँगा ना। फिर ये इंपॉर्टेंट अपना ही देखो ये हायर आई है कैंडल का एंड इसका देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको बाइंग का पोजीशन बनाते हैं एंड यहाँ का लो का रिस्क रहता है छोटा सा एंड फिर यहाँ पे देखो ये छोटा वाला बुलिश फ्लैग यहाँ पे देखो चैनल में कंसोलिडेट होकर एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का एक रैली दिया। तो पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्कैल्प होता है यहाँ पे 9:32 पे, ये इसका ये सपोर्ट जोन था यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे मारू बाजू कैंडल भी बनाया है, अगर चेक करोगे ये देखो ये यहाँ पे बुलिश फ्लैग चैनल है, देख रहे हो इसी चैनल में कंसोलिडेट होकर ऊपर बाइंग का ब्रेकआउट निकाला। फिर एक मिनट रुको फ्रेंड, इसका थोड़ा है ना कलर चेंज करता हूँ। पिंक सही रहेगा, ग्रीन इसमें सही रहेगा ना, हाँ ये ठीक है। तो चलिए एंड यहाँ पे एक हमें पहला मोमेंटम दिया बाइंग के लिए इसी चैनल में कंसोलिडेट हो गए सुबह देखो इतना बड़ा। फिर ये आपको दिया 9:32, ये तो आपको पता चल गया 9:40 पे। एंड एक और चीज़ चेक करोगे तो समथिंग ना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसके ये जो वीक है इसी पे अपना ये रिटेस्ट भी करके ऊपर मोमेंटम निकाला, तो यहाँ पे बाइंग का एक अच्छा आपको स्कैल्प होता है। फिर आगे चलोगे तो देखो फिर ये डाउन साइड आया, डाउन साइड आ रहा था, मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, मेरे को अभी डाउन साइड के लेना ही नहीं है। फिर यहाँ पे देख रहे हो इसके हाई पे फ्रेंड देखो जब डाउन साइड आया, ये देखो डाउन साइड आया तो इसके हाई पे ये रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट करके यहाँ पे एक आपको बाइंग का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता, इसके नीचे निकालते तो छोटा सा ऐसा लेके कट कर देते नो डाउट। तो इसके हाई पे रिटेस्ट करके यहाँ पे देखोगे तो इसका भी रीजन है ना फ्रेंड, यहाँ पे रीजन इसके चेक करोगे देख रहे हो पहला हाई, ये देखो दूसरा ये बॉटम बना है एंड यहाँ पे इसका ये क्या है दूसरा बॉटम है, तो यहाँ पे दो लोअर लो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ एंड यहाँ पे ये इसका ये दो हायर हाई का। ठीक है, ये पोल हाई यहाँ से एंड इसका देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो इसके हाई के आसपास इन्होंने टारगेट दे दिया। ठीक है, इस कैंडल के हाई का यहाँ पे टारगेट दिया, तो यहाँ पे एक बाइंग का छोटा सा स्केल लेना होता तो ले लेते लेकिन छोड़ो। ये देखो ट्विजर कैंडल है एंड यहाँ पे देखोगे वही इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर, ये शोल्डर ये हेड शोल्डर इसका हायर हाई का लोअर लोअर का ये ब्रेकआउट देता है। ठीक, तो एक बाइंग का 10:05 मोमेंटम हुआ। फिर इसके यहाँ पे चेक करोगे ये देखो अगेन वही ये पोल था एंड इसी पे देखो ये हायर हाई का ये अगेन, ये देख रहे हो हायर हाई का ये अगेन ऊपर ब्रेकआउट देखो थोड़ा कंसोलिडेट करके इस रेंज में एक अच्छा खासा फिर अगेन बाइंग का ब्रेकआउट देते हैं। तो ये था इसका निफ्टी का कुछ प्रकार का मोमेंटम, ये पोल था मतलब वही ये देखो हायर हाई इसी पे ट्रेंड पे अपना दोनों बॉटम बनाया एंड ये ऊपर इसका रेजिस्टेंस था चैनल। अरे यार ये देखो ये इस प्रकार का ये पहला बॉटम बनाया, यहाँ पे देखो इसी ट्रेंड पे दूसरा बॉटम बना के ये ब्रेकआउट निकाल दिया, ये इसका ये हाई ऊपर देखो ये यही किया है। ठीक, फिर यहाँ पे देखो थोड़ा इसी जोन में कंसोलिडेट करके वही डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप बना के इसका ये जो हाई है कैंडल का ये वाला यहाँ पे फिर अगेन ब्रेकआउट देता है। अब देखो कई लोग यहाँ पे दौड़ा के एंट्री ले रहे होंगे, लेकिन रियल मूव यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लोगे ऐसे उड़ा दिया। ठीक है, तो एक यहाँ पे अगेन 10:05 पे बाइंग का एक पोजीशन बनता है एंड फिर इसका चेक चेक करोगे आगे, इसको रिमूव कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखो फिर अगेन ये देखो ये डाउन साइड आ गया, इसमें इंटरेस्ट नहीं था अभी भी। ये एक अच्छा खासा मूव था क्योंकि बार बार ये लोअर ना फ्रेंड इसी देखो ट्रेंड पे बना रहा था एंड फाइनली देखो ब्रेकआउट अच्छा मस्त मोमेंटम निकाला। तो यहाँ पे एक डाउन साइड का आपको स्कैल्प होता इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ में एंट्री ले लिया था जब ये टूट रहा था, ये जो ट्रेंड है इसका यहाँ पे छोटा सा हाई का रिस्क था एंड देखो टारगेट आपको अगर चेक करोगे तो इसी लो का तो लोगे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट यहीं का लोगे, बाकी का तो यहीं पे एग्जैक्टली इसने अपना निफ्टी ने अपना सपोर्ट बना लिया। सपोर्ट बना के यहाँ पे चेक करोगे, इसको रिमूव कर दूँ बोलो,
तो 11:13 पे एक डाउन साइड का छोटा सा स्कैल्प होता है एंड यहाँ पे देखो अगेन ये देखो चैनल में कंसोलिडेट होके डाउन साइड का एक रैली दिया, छोटा सा स्कैल्प। ये देखो इसका एक अच्छा खासा ये ट्रेंड है, ये भी ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो ये था कुछ इस प्रकार का एंड फिर यहाँ पे चेक करोगे ध्यान से, ये देखो पहला आई चैनल में क्रिएट हुआ है। ये देखो चैनल में अपना हाई लो इसी में क्रिएट होके, ठीक है। एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे देख रहे हो ये अपना जो हाईयर है जिस पे बार बार ट्रेंड पे अपना हाई बना रहा था, इसका देखो ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे छोटा सा बताओ इसके लो का छोटा सा एसएल रखते हैं एंड देन देखो यहाँ पे चैनल में आप कंसोलिडेट होके ऊपर ब्रेकआउट दिया, ऊपर निकालना था इसके हाई को, तो इसने मोमेंटम दिया कि नहीं। हाँ तो देखो थोड़ा फ्रेंड थोड़ा इसने ना प्राइस एक्शन थोड़ा चेंज करके दिया, यहाँ पे चेक करोगे ये समझ में आया। यहाँ पे बुलिश फ्लैग देखो ये चैनल कंसोलिडेट होकर इसके देखो हाईयर हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद अब यही कर रहा है ना, फिर यहाँ पे देखो ये अगेन ये देखो इसी चैनल फिर ये कंसोलिडेट हो गया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया एंड इंपॉर्टेंट देखो ये अपना ये हाईयर है इसका ये इसी पे देखो ये कंसोलिडेट मतलब रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है। ये देखो ये देखिए पहला बॉटम दूसरा बॉटम तीसरा, ये भी मान लो ये सपोर्ट ही लिया ना एक प्रकार का, थोड़ा नाटक किया है लेकिन इसका मतलब वही है कि यहाँ पे इसी ट्रेंड में मैंने भी सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा बॉटम, तो यहाँ पे पिन एंड स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है ना, ये देखो पहला बॉटम ये एंड यहाँ पे देखो दूसरा बॉटम ये एंड ये इंपॉर्टेंट अपना ये हायर है यहाँ पे ये देखो ब्रेकआउट, तो मस्त इंपॉर्टेंट भागा हुआ यार यहाँ पे रैली अगर चेक करोगे आप लोग। तो देखो इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट का टारगेट दे दिया, कितने बजे था ये समथिंग रियल है 12:40 पे आया था बाइंग का मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला था, ठीक है, देखने को इस लेवल पे। तो यही था एंड ये चैनल एक बार रिमूव कर देते हैं, ये छोटा छोटा है ना जो रैली, तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन फाइनली आपको टारगेट ये डब्ल्यू जो बॉटम है ना ये एरिया यहाँ पे एक बाइंग लेवल था, ठीक है। एंड ये तो बाइंग लेवल था ही क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के यहाँ का आसपास ले लिया, लेकिन चलो कोई नहीं, मतलब ये चीज़ था मेन है यहाँ पे आप लोग ट्रेंड पे भी अगर यहाँ एंट्री ले लेते एंड इसका यहाँ पे ट्रेंड का एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। ये पहला हाईयर इसका दूसरा ये तीसरा एंड यहाँ पे चौथा इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन था इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दो बॉटम बना के यहाँ पे दिया, ठीक है। एंड ये बाइंग आ गया एंड इसका यहाँ पे अगर चेक करोगे मतलब पहला जब ये ब्रेकआउट दे रहा है इस चैनल का यहाँ पे, तो पहला टारगेट इसने यहाँ का इसके आसपास हाई का यहाँ पे दे दिया है। फिर इसका यहाँ पे चेक करोगे तो मतलब 1 बजे एग्जैक्टली इसमें फिर हुआ क्या है यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका यहाँ पे देख रहे हो ये ट्विजर कैंडल बनाए मतलब डाउन साइड का सिग्नल दिया, इस पे अपना पहला अपना लोअर बना के फिर अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपना मतलब एम पैटर्न सेटअप क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये चैनल है अपना एंड पहला हाईयर ये देखो दूसरा हाईयर दो हाईयर बना के एंड ये इंपॉर्टेंट मतलब इसका ये लोअर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ तो एक छोटा सा इसका हाई का ऐसा लेके एंड एंट्री आपका होता है, देखो पहला टारगेट ये वाला जोन एंड दूसरा टारगेट ये होता है, ठीक है। ये बीच वाला इसका देखो हाईयर का यहाँ पे होता है, तो यहाँ का इसी के आसपास ये सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका रीजन समझ में आ गया, डाउन साइड का यहाँ पे एक छोटा सा आपका स्कैल्प हो जाता है। यहाँ पे अगर इसका चेक करो कोई एक्यूरेट लेवल तो पता नहीं, ठीक है। तो यही था यहाँ पे एक छोटा सा 10 पॉइंट का निफ्टी का डबल हाईयर है यहाँ पे बना के रेजिस्टेंस था एंड इसका ये लो ब्रेक होता है। फिर यहाँ पे चेक करोगे इसको रिमूव कर देते हैं एक मिनट। तो फ्रेंड पता चल गया ना एंड यहाँ पे देखो मान लो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, यहाँ पे मान लो सपोर्ट ले लिया, ठीक है, इसके आसपास ले लिया होगा ये जो ये देखो इसी में तो कंसोलिडेट होके ऊपर ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इसमें इंटरेस्ट नहीं था मैं बिल्कुल। फिर यहाँ पे देखो मतलब इसी के आसपास ये जो इसका ये देखो इंपॉर्टेंट ये जो हाईयर है इसी पे देखो चैनल में कंसोलिडेट होके चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। कंसोलिडेट होके ये इंपॉर्टेंट पहला ही इसका ये लो टूटता है ट्रेंड के साथ एंड यहाँ पे देखो ये अब ये लोअर लो है ना, प्रोजेक्शन इसने यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे ऐसा लगा इसके ऊपर निकलता है अपना होल्ड कर देते एंड स्कैल्प कर दी तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देखो पहला लोअर दो लोअर ये तीसरा लोअर, ठीक है। यहाँ पे ये तो ट्रेंड ही है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे भी ले लेते हैं मतलब डाउन साइड का फ्रेंड सिग्नल दिया है ना,
हाँ, यहाँ से सपोर्ट भी ले लेता, सपोर्ट लेके ऊपर निकाल देता तो अपना ट्रेड कट हो जाता। लेकिन इसने ये ट्रेंड का यहाँ पे सपोर्ट बनाया एंड यहाँ से देख रहे हो तो ये हाइयर आई, देख रहे हो हाइयर आई का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहला ये पहला हाइयर, ये दूसरा हाइयर। तो यहाँ पे ये जब ये लो टूटा ट्रेंड का, तो यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे हाई का रिस्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मस्त ब्यूटीफुल सेटअप गया था, ये ट्रेंड टूटा एंड यहाँ पे देखो ये जो एग्जैक्टली इसका ये लो है, इसी पे देखो ये रिटेस्ट भी करने आया यहाँ पे, मतलब अगेन आपको एंट्री दिया, ये जो इम्पोर्टेंट अपना लो है इसका निफ्टी का। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट जो देख रहे हो यहाँ पे जो सपोर्ट है इसका, ये देखो पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, मतलब इसी के आसपास एंड इसी पे देखो ये जब ये ब्रेक करता है ये अपना, यहाँ पे एक एंट्री पी तो फर्स्ट होगा, आपको क्लियर है, यहाँ पे एक एंट्री लेना था, यहाँ पे एक डाउन साइड का एंट्री लेते, क्योंकि सिग्नल दे रहा है ना फ्रेंड। ये देखो चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक किया है, यहाँ पे देखो डबल लोअर लो क्रिएट होकर यहाँ पे ब्रेक किया है, एम पैटर्न सेटअप, ये तो अपना इंपॉर्टेंट ट्रेंड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका ये लोअर ब्रेक हुआ है, ठीक है। एंड इसी पे अगेन रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके एक डाउन साइड का अगेन स्कैल्प देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री छोटा सा स्कैल्पर जो लोग होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, ठीक है। फिर आगे चले, समझ में आए। तो ये यहाँ ये एक अच्छा मूव था 13:17 पे जो भी आया था, ठीक। फिर इसके बाद देखो ये यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ है एंड इसी पे देखो ये हाई लो क्रिएट हुआ एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इसका ये लोअर है, ये देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ये जोन में कंसोलिडेट किया है एंड इसी के आसपास देख रहे हो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट इसका लोअर है इसका ये रेजिस्टेंस ले लिया एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट अपना चैनल ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हाई का रिस्क रहता है एंड यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो एक अच्छा खासा निफ्टी में अगेन स्कैल्प होता है। यहाँ पे चेक करोगे 13 मतलब 256 के आसपास निफ्टी में एक अच्छा स्कैल्प होता। फिर इसके यहाँ पे चेक करोगे, ध्यान से आप देखना, ये ब्रेक हुआ, यहाँ बाइंग आ गया तुरंत एग्जैक्ट, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्ट, बिल्कुल बाइंग के लिए मैं इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे देखो अपना ये अपना लोअर लो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ इसी ट्रेंड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे देख रहे हो बार बार ये अपना हाई पे एग्जैक्टली यहाँ से ये देखो इसका पहला बॉटम, दो बॉटम बना, ये सॉरी तो ये पहला हाईयर दूसरा हाईयर, यहाँ पे दो बॉटम बना के ये देखो ब्रेकआउट दिया है, तो फेक तो ब्रेकआउट होगा नहीं एंड इसका यहाँ पे हाई का टारगेट होता है, ठीक। फिर इसने यहाँ पे अगर चेक करोगे, मान लो मैंने यहाँ पे छोटा सा ऐसा लगा के एंट्री ले लिया बाइंग का, क्योंकि पता चल गया ना मेरे को यहाँ पे एंट्री बाइंग का लेवल लेता एंड यहाँ पे देखो टारगेट दिया है कि नहीं। तो देखो यार थोड़ा सा ना इसने फ्रेंड यहाँ का अपना इसके नीचे जाता, मान लो इसके नीचे जाता तो अपना एसएल कट हो जाता, फिर यहाँ से बाइंग आया है, देखोगे तो इतना है कि यहाँ पे चेक करोगे तो छोटा मोटा स्कैल्प दिया है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प दिया है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एंट्री लेते तो 4-5 कैंडल ऊपर गया है, तो यहाँ भी छोटा मोटा ट्रेड, ये अरे यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया तो इसके हाई से, तो इसने किया नहीं, ठीक। फिर यहाँ पे देखो क्या किया है, अगर चेक करोगे डाउन साइड आया एंड इसी में देखो ये अगेन ये चैनल में कंसोलिडेट होके वह बेरिश फ्लैग सेटअप बनाया एंड अगेन अगेन इसके लो का मतलब बॉटम का यहाँ पे टारगेट दिया, ठीक है। यार क्या चल रहा है इनका, अरे कम से कम एटलीस्ट ये पोटेंट ट्रेंड था, ये ब्रेक हुआ, यहाँ का हाई का यहाँ पे टारगेट देना था इसको, ठीक है। और तो प्रीवियस कैंडल आसपास कुछ है नहीं, यहाँ पे चेक करोगे तो इसका नीचे वाले का लिया है ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये देख रहे हो ये वाला इंपॉर्टेंट लोअर लो का यहाँ का लिया है ये, चलो ले लिया होगा सब, लेकिन यार प्राइजेक्शन तो सही बना था, यहाँ पे देना था इसके यहाँ का देना था, चलो रेजिस्टेंस लिया एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे देखो ये जोन में कंसोलिडेट किया, तो छोटा ये स्कैल्प यहाँ पे हो जाता। इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे तो 2:38 के आसपास इसके यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प होता, यहाँ पे इसका ये पैरेलल चैनल है, टाइम फ्रेम चेक करोगे तो यहाँ पे 2:38 पे इसका यहाँ पे डाउन साइड का एक प्लान करते स्कैल्प हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे वही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका ये हाइयर आई है, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड एंड यहाँ पे पोल हाई, वही ब्लू या पहला बॉटम, ये दो बॉटम बना के इसका यहाँ पे बाय ब्रेकआउट ऊपर निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे तो 2:45 पे एक बाइंग लेवल यहाँ पे निकाला था, देखो ये यहाँ का इसका सपोर्ट ले लिया था एंड यहाँ पे देखो ये हाई है इसका, हाइयर हाई का यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर मोमेंटम निकाल देता है। यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे तो 2:45 पे इसका 2:45 पे यहाँ पे जो हाइयर है इसका ट्रेंड ब्रेक किया एंड यहाँ पे एक बाइंग के लिए मोमेंटम बनता है एंड यहाँ पे देखो प्राइजेक्शन, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सेटअप को यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक। इसको रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे ये देखो इसका ये पहला शोल्डर, ये इसका हेड एंड यहाँ पे अगेन देखो ये हेड,
ये शोल्डर हो गया इसका, मतलब यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हुआ, ये देखो हायर हाई, ये लोअर लोअर, ठीक है, इस अपोजिट इक्वल ईच अदर। और यहाँ पे ये इसका ये पोर्टन यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर निकाल देता है, ये यहाँ का टारगेट होता है इसका हाई का, एंड यहाँ पे ऊपर मोमेंटम निकालता है। तो यहाँ पे बाइंग का एक छोटा सा आपका स्कैल्प होता है, यहाँ पे भी 251 पे, ठीक है। ये यहाँ से बाइंग आया, लेकिन ये थोड़ा उतना मेरे को सही नहीं लगता है, कंफर्म होता है ना, तो यहाँ पे एक बाइंग ब्रेकआउट निकल दिया, तो यहाँ पे एक एंट्री आपका होता है 251 पे। और दूसरा प्रोजेक्शन चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये पोल था, एंड यहाँ पे बॉक्स में ये कंसोलिडेट हो गई है, एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का रैली निकाला है, ठीक है, 250 पे। फिर एंड ये तो अपना इंपॉर्टेंट इसका ये ट्रेंड क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला है। फिर इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक करोगे 3:10 पे, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हो, पहला लोअर, ये दूसरा लोअर, एंड यहाँ पे देखो ये हायर रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट डाउन साइड का एक ब्रेक डाउन दे देता है, एंड इसके इंपॉर्टेंट लो का यहाँ पे इसका निफ्टी में यहाँ पे टारगेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा स्कैल्प होता 15-11 पे, डाउन साइड के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प होता। तो यहाँ पे इसका ये इंपॉर्टेंट जो लोअर लोअर है यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये पहला लोअर, ये दूसरा लोअर, यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन दे देता है, एंड यहाँ का इसका हायर रहेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो 3:10 पे निफ्टी का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डाउन साइड का स्कैल्प होता है, एंड यहाँ पे इसका लोअर लोअर का सुबह यहाँ पे बाइंग के लिए मोमेंटम निकाल देता है, ठीक। तो यहाँ पे इतना बड़ा अगर इसका चेक करोगे 9:15 पे कितने पॉइंट का यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो यहाँ पे 95 पॉइंट का 11 फरवरी को बाइंग का देखने को मिला, छोटा सा स्कैल्प था। एंड सपोर्ट जोन भी था यहाँ पे, इसका चेक करोगे, ये देखो पहला लोअर, दूसरा, ये तीसरा, इसी के आसपास ये अपना सपोर्ट लिया, सपोर्ट का भी रीजन है। तो यहाँ पे इसका ये देखोगे, यहाँ पे पहला हाईयर, ये दूसरा हाईयर, ठीक है, पहला बॉटम बनाया, एंड ये दूसरा बॉटम था, एंड ऊपर निकाल दिया मोमेंटम बाइंग के लिए। तो ये है फ्रेंड्स निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस 10 फरवरी 2026। तो धन्यवाद सभी लोग को।